हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के मोह में माँ ने हर रिश्ता खो दी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। 60 वर्षीय कीरत जी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। बहुत दिन से तबीयत खराब होने पर आज 2-3 दिन से थोड़ा बहुत मन हल्का ठीक लग रहा था। अपनी बेटी से बात करने की सोच उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाई। बेटी गौरी को फ़ोन की तो गौरी ने फ़ोन उठाकर कही, हाँ माँ, कैसे हो, कैसी तबीयत है? बहुत मन था आने का, पर आ नहीं पाई। यहाँ पर बेटे का पढ़ाई है, कैसे छोड़कर आ सकती हूँ? आप तो समझते ही हैं, और भैया भाभी तो है ही आपका ध्यान रखने के लिए, इसलिए आपकी ज़्यादा चिंता नहीं रहती। थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसने साफ कर दी कि गौरी अगले कुछ समय में भी शायद अपनी माँ को देखने के लिए आने वाली नहीं है। उससे फ़ोन रखने के बाद कीरत जी थोड़ा देर बैठी रही। फिर अकेलेपन से जब बोर हो गई तो उन्होंने अपने मायके में फ़ोन किया। मायके में उनके माँ पिता भाई भाभी कोई रहा तो नहीं था, लेकिन हाँ, उनके भाई के बेटे, उनकी बहू उनका बहुत मान सम्मान और आदर करती थी। जब चाहे कीरत जी उनके घर आते जाते रहती थी। भतीजा बेटा बहू के घर जाकर 10 दिन 15 दिन रहती भी थी। कीरत जी जब वहाँ से आती तो उनके भतीजा बेटा बहू भी उनका खूब सारा देना लेना करके उनको सम्मान से विदा करते। शायद वह पहली महिला होगी अपने घर, खानदान या पूरे समाज की कि जिनके भाई भाभी और माँ पिता के नहीं होने के बाद भी उनके मायके का रिश्ता चल रहा था। भाई के बेटा बहू उनका मान सम्मान और अपनी फुआ का रिश्ता लेकर चल रहे थे। कीरत जी जब वहाँ पर फ़ोन की तो उनके भतीजा बेटा बहू ने भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 दिन बार फ़ोन करने के बाद भी जब फ़ोन नहीं उठा तो कीरत जी मायूस होकर बैठ गई। पिछले दिन शाम को कीरत जी भतीजा बहू से फ़ोन पर बात की थी। फ़ोन भी कीरत जी ही लगाई थी। कीरत जी चाह रही थी कि वह कुछ दिनों के लिए अपने भतीजा बेटा बहू यानी उनके मायके आकर कुछ दिन रहे, लेकिन भतीजा बहू ने साफ साफ मना कर दी कि अभी उसकी बेटी का परीक्षा शुरू होने वाली है, वह अभी नहीं आए, वह उनका देखभाल नहीं कर सकती। कीरत जी इस दिसंबर के कड़कती ठंड के महीने में भतीजा बहू के घर इसलिए जाना चाहती थी कि उनको थोड़ा आराम मिले। इतने ठंड में भी तबीयत खराब होने पर भी उनकी बहू घर का काम करवाती थी। घर का सारा काम कीरत जी करती थी। आज तबीयत खराब होने पर भी उनकी बहू बैठे बैठे करने वाले सारे काम करने दे जाती, जैसे सब्जियां बनाना, काटना, आटा लगाना जैसे काम। बहू कहती, यह काम करने के लिए आपको उठना थोड़े पड़ेगा, बैठे बैठे कर लो। इसी वजह वह अपने भतीजे बहू के घर जाना चाहती थी। वहाँ उन्हें आराम, अच्छा खाना, स्नेह और सम्मान सब मिलता था। लेकिन भतीजा बहू ने साफ साफ उन्हें आने से मना कर दी। आज उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अकेलापन लग रहा था। दिल के किसी कोने में उन्हें कुछ आभास भी था। आज उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे रिश्ते छूट गए, उनका सारा रिश्ता कहीं खो गया और वह बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है, जहाँ उनका ध्यान देने वाला या उनका सम्मान करने वाला या उनसे कोई स्नेह रखने वाला भी कोई बचा नहीं हो। तभी उनके घर में उनके पड़ोस की रहने वाली पड़ोसी महिला जमुना जी आई। शादी कर कीरत जी जब से इस शहर के कॉलोनी में आई तब से जमुना जी उनकी पड़ोसी थी और धीरे धीरे उनकी सबसे अच्छी सहेली भी बन गई। घर में घुसते के साथ आवाज़ लगाते हुए कही, कीरत, कीरत, ओ कीरत, कहाँ है कीरत? कीरत से अंदर से आवाज़ लगाई, जमुना इधर आ जा, मैं अपने कमरे में हूँ। जमुना जी अंदर कीरत जी के कमरे में अंदर आई और कमरे में अंदर घुसते के साथ पूछी, और कीरत कैसी है? तेरी कैसी तबीयत है? सब ठीक है ना? कीरत जी अपनी आंखों के कोरों को अपने पल्लू के कोने से पोंछते हुए धीरे से बोली, हाँ ठीक हूँ जमुना, सब ठीक है। अब तो उम्र हो गई है, ऊपर वाले का बुलावे का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो शरीर का चलता रहेगा। अब क्या कर सकते हो, पुरानी गाड़ी है, हम बस रख रखाव सही ढंग से कर सकते हैं। जमुना जी बोली, बात तो सही कहती है कीरत, अब यह पुरानी गाड़ी ही है, रख रखाव ही अपने हिसाब से करना है और भगवान का भजन करना है, उनका नाम जपना है, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ करना है। जब जमुना जी कीरत के सामने आकर बैठी तो उन्होंने कीरत जी की आंखों को गिला देखी। जमुना जी कीरत जी से पूछी, क्या हुआ, तू रो रही है, क्या हुआ, बात क्या है? बेटे बहू ने कुछ बोला क्या? कीरत जी बोली, नहीं बेटा बहू क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, या यूं कहो तो बोलते ही तो नहीं है। समय पर खाना हो जाता है, पीना हो जाता है, अपना कमरा है, अपने कमरे में लेटना होता है, बोलना कि ही कहाँ होता है किसी से।
जमुना जी बोली, तो क्या इस बात से उदास है? कीरत जी बोली, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ जमुना, यह सब तो शुरू से है, जब से बहू आई है। भैया, बेटा मेरा भी सगा नहीं है, तुम तो जानती हो, वह बस अपनी पत्नी का होकर रह गया है। बस मेरे खाने पीने का ध्यान है, खाना पीना समय पर मिल जाता है, घर में एक कमरा है, कमरे में बिस्तर है, आराम से सोती हूँ, सर पर छत है, कहने का घर है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा परिवार का कोई सुख नहीं है कि मेरी बहू है, कि मेरा बेटा है, कि साथ में बैठकर बात करते हैं, कि साथ में बैठकर हंसते हैं। जमुना जी बोली, हाँ वह तो है। मैं तुम्हें हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब सास बनो तो एक कान और आँख बंद कर लेना चाहिए। आज तो बहुत लोगों के घर में वह भी नहीं है कि बेटा बहू होने के बाद भी घरों से अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो यही मानकर चलो कि यही सही है। ऐसी थोड़ी है कि 2 दिन में ही तेरा बेटा बहू का स्वभाव बदल गया है। हाँ वह तो है किरत। किरत जी ठंडी आँख भरते हुए बोली, मैं उनकी बातों से या उनसे मैं दुखी भी नहीं हूँ। जमुना जी बोली, तो फिर बात क्या है, तुम परेशान क्यों है? किरत जी बोली कि हम दोनों एक ही कॉलोनी में हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तेरा घर परिवार में सब कुछ सुखी से है, बेटा बहू भी तुम्हें अच्छे से रखते भी हैं, बात भी करते हैं। तेरा ससुराल और मायके परिवार से भी, तेरे बेटे भाई के बच्चे से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा कैसे रहा? मैं क्या गलती करती कि मेरा सब रिश्ता खो गया? आज पता है, मैं अपनी बेटी को फ़ोन की तो वह अभी आने से मना करती है, जबकि उसे पता था कि मैं अभी हाल में कितना बीमार पड़ गई थी, लेकिन वह फिर भी मुझे देखने के लिए नहीं आई। तुम तो जानती है कि मेरे मायके में मेरा भाई भाभी माँ पिता कोई रहा नहीं। उनके बेटे बहू हैं, वह भी मुझे कितना मान सम्मान प्यार से रखते थे। आज उनको भी फ़ोन करती हूँ तो वह भी जल्दी फ़ोन नहीं उठाते। मैं क्या गलती कर दी कि उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया? मैं अकेले क्यों हो गई जमुना? जमुना जी बोले कि तेरे घर में मैं कभी बोलना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि बाहर वालों का बोलना सही नहीं होता है, और जब आंखों में पट्टी बंधी हो तो किसी का बोलना अच्छा भी कहाँ लगता है। लेकिन अगर आज तुम मुझसे पूछ रही है तो तेरी गलतियां मैं गिनाती हूँ, वो बड़ी गलती जो तुमने की और जो तेरा सब बिगाड़ दिया। छोटी छोटी गलतियां तो बहुत होती है, शायद मैं और तू जानती भी नहीं हूँ, और शायद तुम महसूस कर भी नहीं पाएगी। कीरत जी बोली, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? जमुना जी बोली कि तेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कुछ नौकरी नहीं कर पाया, एक दुकान चलाता है, तुम्हारा बनाया घर द्वार था, तुम्हारा और तुम्हारे पति का भी कुछ पैसा था, उस दुकान से भी तुम्हारी बेटी की कमाई अच्छी हो जाती थी। जब तुम्हारी बेटी गौरी, जो सरकारी शिक्षिका है, जब उसका ट्रांसफ़र उसके घर से बहुत दूर के एरिया में कर दिया गया, वह जगह जो तुम्हारे घर से थोड़ा पास में पड़ता था, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बेटे को कहा कि मेरा नया स्कूल तेरे घर से पास पड़ता है, मैं तेरे घर तक अपने घर से आ जाऊंगी और फिर तुम यहाँ से मुझे स्कूल पहुँचा देना, आज शाम को फिर वापस लेते आना। इसके लिए अगर तुम कहो तो मैं तेरा कुछ खर्चा जैसे 10,000 तुम्हें महीने का दे दिया करूँगी। तब तुमने अपने बेटे के मुंह में कही कि गोरी को अपना सैलरी का आधा सैलरी तेरे बेटे को देना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारी बेटी सुबह से शाम तक वहाँ पर कमाई करेगी, वहाँ पर मेहनत करेगी, अपने घर से भाग भाग के यहाँ आएगी, भाग भाग के अपने घर से शाम को वापस जाएगी, अपने घर का भी काम करेगी। अगर वह महीने का 50,000 कमा रही है तो 25,000 तुम्हारे बेटे को इसलिए दे दे क्योंकि वह इस घर से उसके स्कूल तक पहुँचाना और छोड़ना करेगा। क्या तुम 25,000 अपने पोते को स्कूल पहुँचाने वाला वैन या स्कूल बस को देते हो पहुँचाने या छोड़ने के लिए? तुम अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम अपना वेतन का आधा वेतन मेरे बेटे को दे देना? यह गलत नहीं था क्या? यह कहने से और इस तरह की बातें बोलने से तेरी बेटी के मन में विरक्ति हो गई, अपनी माँ के लिए भी और अपने भाई के लिए भी। भले रिश्ता नहीं टूटा था, लेकिन उस दिन से गौरी तुमसे दूर हो गई थी। फिर जमुना जी ने कहा, तुम्हारी दूसरी गलती की थी अपनी दूसरी बेटी सीता के ससुराल में। सीता की शादी जो तुमने लोकल अपने घर के 10 मिनट की दूरी पर ही की थी, उसके घर आना जाना करती थी। वहाँ पर तुमने अपनी बेटी को यह सिखाना शुरू किया कि तुम्हारा पति अपने भाई को पैसा लेना देना ना करे। अगर उसके भाई की अगर समय खराब चल रहा था तो ऐसे समय में एक भाई दूसरे भाई की थोड़ी मदद कर ही दे रहा था तो क्या तकलीफ थी? तुमने उसको इतना क्यों भड़का दिया कि देख तेरा पति तेरा सारा पैसा अपने भाई पर लुटाया जा रहा है, तेरे लिए पैसा नहीं बचेगा, तेरे बेटे का क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या कोई आदमी इतना बेवकूफ़ होता है कि अपने खून के रिश्ते अपने बेटे के लिए भी पैसा ना रखे और अपने भाई पर सारा पैसा लुटा दे?
क्या उसने तेरे और तेरे बेटे के खर्च पर कभी कटौती की थी? जब किसी चीज़ पर कटौती नहीं की थी और उसका भाई का समय खराब था, तो तुमने उसके भाई के लिए इतना क्यों भड़का दिया कि तेरी बेटी ने अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी? और यह लड़ाई झगड़े का गुस्सा और उन्माद इस कदर रहा कि तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आज तेरी बेटी सुसाइड कर ली, लेकिन तुमने कभी सोचा उसके पीछे में उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या अंजाम रहा? आज वह बच्चे अपनी माँ के बिना उसकी ज़िंदगी कैसे कट रही है? पति के जो भाई से तुमको बहुत तकलीफ थी, वही भाई आज तुम्हारे बेटे को पाल रहा है, चाहे वह अच्छे से पाले या चाहे बुरे से। लेकिन तेरी बेटी के बच्चे आज उन्हीं के हाथों पल रहे हैं। यह तुम्हारी दूसरी गलती, तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर, इस दुनिया से दूर कर दिया। तुम्हारी तीसरी गलती थी कि जब तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, तो तुमने अपने मायके के शहर में उसको रखवाया। तेरा मायका ज़्यादा दूर तो यहाँ से नहीं है। तुमने अपने मायके वाले बेटा बहू को बोला कि तुम्हारे बेटे का ध्यान रखे। तुम्हारे भाई के बेटे बहू ने भी तुम्हारा कितना ध्यान रखा। तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन करवाया, वहीं पर रखवाया, उसका डॉक्टर से बात करके उसकी फ़ीस कम करवाई, उसको खुद उसके घर में रखा, उसका रहन सहन, उसका खर्चा पानी सब किया। लेकिन तुमने और तुम्हारे बेटे बहू ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह तुम लोगों से बहुत बुरी तरह से खींच गए। रोज़ 1 किलो सेब चाहिए, मुझे रोज़ 1 पाव दूध फाड़ के छेना दो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे छेना खाने को कहा। तो तुम्हारे बेटे ने कहा मुझे छेना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे रोज़ 1 पाव सफ़ेद रसगुल्ला खाने को दो। मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बिस्तर का गद्दा बहुत पतला है, मुझे ऐसे बिस्तर का गद्दा चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, मुझे ऐसा तकिया चाहिए, मुझे रोज़ खाने में ऐसा चाहिए। आज मुझे खाने में यह, तो आज मुझे नाश्ते में यह, तो आज मुझे पकौड़े खाने हैं। इतनी परेशान, इतना चिड़चिड़ा दिया उन्हें। क्या तुम अपने घर में किसी को रोज़ इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ या इतनी फरमाइशी खाना बनाकर खिलाते हो क्या? तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में रहता तो 1 किलो सेब एक दिन में खा लेता, या फिर रोज़ तुम उसे आधा किलो अनार का जूस निकाल कर उसको पिलाती क्या? जब तुम खुद नहीं कर सकती तो तुमने अपने बेटे के लिए ऐसा क्यों किया? यह गलत नहीं है। और उसके ऑपरेशन के लिए तुम अपने भतीजा बेटा बहू से पैसा मांगने लगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। जब इस कदर से, इस तरह से परेशान तुम्हारा भतीजा बेटा बहू हो गए, तो अब वह तुमसे भी ज़्यादा रिश्ता रखना नहीं चाहते। और तुम्हें क्या लगता है कि अगली बार तुम्हें कोई तकलीफ़ हो जाएगी तो वह तुम्हें अपने घर में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम अपने घर बुलाएंगे? कभी नहीं कीरत। तुमने अपने हाथों से सारे रिश्ते को खुद खराब की। तुम्हारे बेटे बहू से तो तुम्हारा रिश्ता कभी अच्छा रहा भी नहीं था। तुम्हें कभी पूछते नहीं हैं, कभी तुम्हारा ध्यान नहीं देते, ढंग से तुमसे बात नहीं करते। बस समय से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तुम्हारा सर पर छत है, इससे ज़्यादा तुम्हें कभी सुख मिला नहीं था। लेकिन जो रिश्ता तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारा ध्यान रखते थे, तुमसे स्नेह रखते थे, उसको भी तुमने अपने बेटे के मोह में सबको अपने से दूर कर लिया। बेटा का बेटी से पैसा दिलवाने के नाम पर बेटी को दूर कर दिया। अपने बेटे को 5 स्टार की फैसिलिटी देने के चक्कर में अपने भाई के बेटे बहू पर इतना दबाव डाला कि वह तुमसे दूर हो गए। और तुमने एक बेटी के घर में इतनी दखलंदाजी की कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा करवा दी कि तुम्हारी बेटी ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। खुद को मार लिया कीरत। तुम्हारी यह गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है। अगर आज तुम पश्चाताप भी करना चाहो, तुम खुद को सुधारना भी चाहो, तो ऐसा समय नहीं है कि लोग तुम्हारी गलतियां या तुम्हारी पश्चाताप या तुम्हारी ग्लानि को देख पाए, तुमको माफ़ कर पाए। अब तुम किसी के करीब नहीं हो पाओगी, और बेहतर यही होगा कि जो भी है, जैसा भी है, बस वैसे ही चलने दो। भगवान का नाम ले, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, और जो भी जीवन बचा है बस उसको काट लो। किसी और के मुंह से और किसी और की आंखों से इस तरह खुद की गलतियों को नंगा होकर देखना, कीरत कभी खुद देख नहीं पाई थी कि उनकी गलतियां किस कदर की थी। सही तो कह रही थी जमुना जी कि वह अपने बेटे के मोह में, प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने हर जगह से अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया। वह बेटे के पीछे जो बेटा उनकी रति भर देखभाल नहीं करता था, उनको रति भर का उनका सम्मान नहीं करता था। जो हो गया वो हो गया था, लेकिन अब वह समय नहीं था कि कीरत जी अपने जीवन में सुधार कर सकती थी, सिवाय अपने बाकी बचे जीवन को काटने के और ऊपर वाले से अपनी गलतियों को माफ़ी मांगने का। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।